अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्ट्रगल मेक यू स्ट्रॉन्गर। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। न्यू वीडियो के लिए नीचे बेल आइकन के ऊपर लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको कंसेप्ट ऑफ सम और सम इफ़ के हवाले से बताऊँगा। और चलें अपने ट्यूटोरियल की तरफ। वक्त को बचाने की खातिर मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स पर्सन के नेम और उनकी इनवॉइस यहाँ पे पहले से ऐड कर रखी हैं। आपको समझाना ये है कि आप कैसे सम को ऐड करते हो और साथ साथ सम इफ़ की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म सम से आप इसको भी कैसे यूज़ करते हो। चलें, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जिस भी सेल के अंदर आप फार्मूला लिखते हो तो उसको सबसे पहले आपने इज इक्वल टू लगाना होता है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे हमने क्या करना है जी कि इन सब का जमा करके यहाँ पे हमने लगाना है। हमने सबसे पहले इज इक्वल टू लगा दिया, फिर हमने लिखा SUM सम और ब्रैकेट का स्टार्ट करके यहाँ पे नंबर 1 यहाँ से हम चाहते हैं ये C41 से लेके मैं यहाँ माउस से क्लिक भी कर सकता हूँ जी। C41 से जब ये एक ही कॉलम है, ये देखें ये एक ही कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज़ हैं, तो मैं कोलन डाल देता हूँ और इसके बाद इसने दोबारा C41 लिख दिया, बैक स्पेस से मैं इसको काट देता हूँ। तो कहाँ तक, कौन सी रेंज तक, यहाँ पे चाहते हैं जी C70 तक, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी C70। आप स्मॉल या कैपिटल से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे ब्रैकेट मैंने बंद कर दी, इंटर किया तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सबका सम आपके सामने आ गया है। यहाँ पे एक तो ये बात कि जब एक ही कॉलम हो या एक ही रो हो तो उसमें आप ये लगा लेते हैं। अच्छा जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं दोबारा से आपके सामने कि हमें डिफरेंट नंबर को जब सम करवाना हो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हमने इज इक्वल टू लगाना है। ये तो लाजमी है, मस्ट है कि हम फार्मूला लिखना चाहते हैं तो SUM सम लिख के मैं जो भी नंबर चाहता हूँ, देखें सेल का, ये सेल का नंबर है सेल का नंबर कैसे देखते हैं, कॉलम का नेम और फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं जी कि रो का नेम। तो ये हम कहते हैं C60 को यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ कीबोर्ड से और यहाँ पे क्लिक करके भी ऐड करवा सकता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे कामा लगा के जो जो वैल्यू ऐड करवाना चाहता हूँ कामा लगा दिया। तो आप इस तरह से भी इनको ऐड करवा सकते हो और इस तरह आप इसके ऊपर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करोगे तो जो जो सेल नेम थे वो यहाँ पे ऐड हो गए। ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है। और इसे अगर आप जस्ट कोई नंबर इंटर करवाना चाहते हो तो मैं कहता हूँ SUM सम और आप इसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे 550 प्लस 49 प्लस, ठीक है जी। आप कुछ भी ऐसे भी ऐड करवा सकते हो, लेकिन याद रखें कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाला नहीं है। इसमें आपको सेल का रेफरेंस उस सूरत में देते हैं जब वो वेरिएबल की फॉर्म के अंदर होता है। इसको तो देख लिया, अब थोड़ा सा इसकी एडवांस फॉर्म के अंदर जाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सेल पर्सन लिखे हुए हैं, उनकी इनवाइस। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है सेल ऑफ आमिर इन 30 डेज, ये जो 30 डेज हैं इसके अंदर आमिर जो यहाँ पे एक सेलमैन है उसने, ये देखें आमिर है, फिर आमिर आ रहा है, आमिर आ रहा है, आमिर। तो हम चाहते हैं सिर्फ आमिर की कैलकुलेट करके, तो सबसे पहले हमने लिखना है इज इक्वल टू, फिर सम लिख दिया। सम के बाद इफ़ कंडीशन हम लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं जी, हम कंडीशन ये लगाते हैं कि यहाँ से 41 से लेके B70 तक, तो हम कहते हैं B41 और यहाँ पे हम कोलन दे देते हैं कि इस सारी रेंज में से B70 रेंज में से आपने क्या करना है जी, हम यहाँ पे कामा लगा के यहाँ पे हम क्राइटेरिया लगाते हैं। क्राइटेरिया में जो उसके साथ मैच करें हम कहते हैं AMIR। ये स्मॉल लिखें, ये कैपिटल, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा जी, ये जो क्राइटेरिया है ये B कहाँ से लेना है जी, B41 से, यानी ये देखें ये इस रेंज में से, ये रेंज है, यहाँ से वो देखे जी कि आमर कहाँ कहाँ पर है। अच्छा जी, जब वो उसको आमर मिल जाए तो उसका उसने क्या करना है जी, हम ये कह रहे हैं जी कि यहाँ से देखें, हम इसको कहते हैं कि इसकी वैल्यू को, ये सम रेंज जो सम है उसकी रेंज ये भी है C41 से लेके C41 टू
कहाँ पे जी, कोलन के ज़रिए से हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, कोलन लिख दिया और C70। तो इस रेंज के अंदर से हमने आर्मर की जो भी सम बनती है रेंज उसको करना है। तो इंटर किया तो आप देखें यहाँ पे आपके सामने आर्मर की इस रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ आर्मर की सेल है वो कैलकुलेट होके इसमें आ गई। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम कुछ इस तरह का फार्मूला लिखें कि हम चाहते हैं कि सम इफ कंडीशन लगाते हैं और इसमें हम ये चाह रहे हैं, ब्रैकेट हम स्टार्ट करते हैं और इसमें चाहते हैं कि बी नहीं सी में से सी रेंज देते हैं जी, C41 से लेके कोलन के ज़रिए सब को सिलेक्ट किया, C70 ये जो रेंज है वैल्यू वाली या यहाँ पे आपने इनवॉइस है, इसको हम क्या चाहते हैं जी कि यहाँ पे हम क्राइटेरिया देने जा रहे हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके जी, 5000 से ऊपर जो भी जो रकम है या अमाउंट है उसको इसने क्या कर देना है जी, आपके सामने हम चाहते हैं कि इसने क्या कर दे जी कि इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके आपके सामने रख दे। तो ऐसे में हम यही करते हैं जी कि इस रेंज को रेंज कौन सी लेते हैं जी, C41 और C70, जिस रेंज जहाँ तक आप अगर इसको कम करेंगे तो कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये है जी कि यहाँ से जो भी ये देखें 450 तो 4550 यानी 4550 को इसने इसमें कैलकुलेट नहीं किया, 1200 को यहाँ इसने कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ वो रकम कैलकुलेट की गई है जो इससे ज़्यादा। इसी तरह आप ये ऐसा फार्मूला भी लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं कि SUM सम इफ, तो ये कंडीशन के लिए यूज़ होती है। आप जैसा कि देख रहे हैं रेंज इसी को मैं कहता हूँ जी कि आप और तरह का कोई कंडीशन इसको अलाउ करते हैं तो हम कहते हैं जी यहाँ जो अमाउंट है C41 से लेके कोलन के ज़रिए C70 इस रेंज के अंदर से आप क्या करो जी, आप क्राइटेरिया ये लगाते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू लगा दें या लेस देन में लगा लेता हूँ जी 3000 लगा देता हूँ कि इस तरह की जो रकम है 3000 से कम है उसको क्या करो जी, उसको सम की जो रेंज है वो कौन सी है, सम की रेंज वही मैं चाहता हूँ जी कि C41 से लेके तो C70 इसके बीच में से इसको लेके कैलकुलेट कर दो, लेकिन किसको, लेस देन 3000 से। तो ये आपके सामने यहाँ से हर वो वैल्यू इसने ले ली है जो इससे कम है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ जी, मैं थोड़ा सा इसको लेटेस्ट फॉर्म के अंदर अगर हम लेके जाना चाहते हैं कि मज़ीद इसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि ये एक रीजन है जी और इसी तरह सेल पर्सन है और इनके पास कुछ टाइप्स हैं जिनको ये सेल कर रहे हैं और ये इनकी सेल, तो इसके लिए हम कुछ फार्मूले यहाँ पे लगा के मुख्तलिफ उसको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं जी कि सम हमने क्या किया जी, सम कर दिया और सम के बाद हम चाहते हैं जी कि एक कंडीशन अप्लाई करें। कंडीशन किसके ऊपर हमने अप्लाई करनी है जी, कंडीशन जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं 2 फील्ड पे लिए इसलिए 2 मरतबा इसमें लगा दिया और मैं कहता हूँ जी कि ये जो रीजन है इस रीजन में से बी रीजन है और 84 से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक भी कर सकता हूँ जी और यहाँ से आपके सामने क्लिक कर दिया, डबल लिखा गया, मैंने इसको दोबारा से काट करके आपके सामने यहाँ पे कहता हूँ यहाँ तक। इसमें से आपने क्या करना है जी, हम चाह रहे हैं कि इसको ये करे जी कि आपके सामने जो क्राइटेरिया इसने वैल्यू हमने लॉजिकल, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे देखें इसने क्या किया जी, आपके सामने यहाँ में सम और यहाँ से मैं ये असल में चाहता हूँ कि यहाँ से कोई रीजन ले लूँ, रीजन में चाहता हूँ जी साउथ ले लूँ। तो उसके लिए क्योंकि साउथ मैंने एक रीजन लेनी है, साथ साथ यहाँ से उसने कोई मीट के लिए या कोई और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कुछ भी डेयरी के लिए, तो उन दोनों कंडीशंस को, दोनों वैल्यू को अगर वो ट्रूथ होती हैं तो उनको ले करके यहाँ पे हमारे सामने उसका सम दे दे। तो ऐसे में हमने ये किया है जी कि ये रेंज ले ली, ये रेंज देखें B84 से लेके यहाँ पे मैंने ये किया जी 93 तक यहाँ पे, और इसके बाद जब मैंने 2 लेनी है तो
उसके लिए पहले मैं इसको क्राइटेरिया लगा देता हूँ। क्राइटेरिया में उसकी जो वैल्यू उसने टेस्ट करनी है, अगर वो ट्रू है तो मैं ये करता हूँ इन्वर्टेड कामा में उसको लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे साउथ को ही कर लेता हूँ कि यहाँ से उसने साउथ को देखना है। ठीक है जी, जब उसने साउथ को देखा तो इस रेंज को अब उसने क्या करना है जी, साथ उसको क्या करना है जी, किसको ऐड करना है जी, उसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरी फील्ड लिखना चाहता हूँ, रेंज लिखना चाहता हूँ। दूसरी रेंज जो है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से टाइप्स कौन कौन सी ले ले। तो टाइप्स के लिए ज़रा मैं यहाँ जैसे ये 100 लिखा है वो टाइप्स में लिखूंगा, लेकिन पहले रेंज तो देनी है ना। जैसे ये रेंज दी हुई है तो मैं रेंज देखें यहाँ से ये D84, तो मैं कह सकता हूँ जी D84 कोलन के साथ, क्योंकि मैं यहाँ तक देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ तक ये सिलेक्ट हो गया। और इसके बाद मैंने क्या करना है जी, इक्वल करवाना है। इक्वल यहाँ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू को उसने टेस्ट करना है। अगर वो इक्वल है, मैं कहता हूँ इसमें से कोई भी टाइप ले लेता हूँ, मैं सिंपल मीट ही ले लेता हूँ, मीट ले रहा हूँ। और इस मीट को मैं क्या करना चाहता हूँ जी, कि यही जो पहले तो इसको देखें, याद रखें यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है। यहाँ देखें इन्वर्टेड कामा में लिखना है जो भी वैल्यू हम टेस्ट करवाने जा रहे हैं, ये लिख के इन्वर्टेड कामा मैंने बंद कर दिया। और साथ ही मैंने ये ब्रेसेस को भी बंद किया। और इसके बाद आपके सामने मैं वो देखें कि वैल्यू इफ फॉल्स, अगर उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है तो उस सूरत में क्या करे, और फॉल्स है उस सूरत में क्या करे। पीछे हम यहाँ पे देखें सम यूज़ करने जा रहे हैं कि अगर ये वैल्यू ट्रू होती है और ये वैल्यू भी ट्रू होती है, इस रेंज में से साउथ होना चाहिए। साउथ कहाँ कहाँ है, यहाँ साउथ है, ठीक है जी, फिर साउथ है, फिर साउथ है, फिर साउथ है, फिर साउथ है। और हम कह रहे हैं कि इसमें से इन चीज़ों को देखे साउथ को इस रेंज में से। और दूसरी चीज़ में ये कह रहा हूँ कि इस रेंज में से मीट को देखे, तो मीट यहाँ पे है और यहाँ पे मीट है, फिर मीट है। तो ये देख के तो इनकी वैल्यू कहाँ से ले, तो वैल्यू यहाँ से ले, वैल्यू ई से स्टार्ट होती है। तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ ई, देखिए आपके सामने मैंने लिख दिया ई कौन सी है जी, 84 है। तो आप लिख सकते हैं जी 84। और कहाँ तक जी, तो कॉलन के ज़रिए से, क्योंकि हमने सारी रेंज को चेक करवाना है, सारी रेंज को कॉलन लगा के यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं E93। तो हम माउस के ज़रिए से भी इसको यहाँ पे लिखवा सकते हैं। अब मैंने ये किया जी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम इसको बंद करके आपके सामने मैंने इंटर कर दिया। अच्छा ये यहाँ पे जो थोड़ा सा इसको मैं ये करता हूँ कि F2 मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है, ये सामने ले आया। कंट्रोल शिफ्ट और इंटर मैंने प्रेस कर दिया, ये दो काम कर रहे हैं। एक तो F, जब ये अगर वैल्यू का एरर देता है यहाँ पे तो आपने पहले F2 प्रेस कर देना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट और इंटर आपने प्रेस कर देना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला था वो क्या हो सकता है जी, आप कह सकते हैं सम ऑफ मीट सेल इन द साउथ रीजन। तो यहाँ पे आप पीछे लिख भी सकते हैं कि सम ऑफ मीट सेल्स इन द साउथ रीजन। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे चैनल लिख भी देता हूँ जी, सॉरी, सम ऑफ मीट सेल्स इन द साउथ रीजन। तो आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके भी, ठीक है जी, तो ये देखें आपका मीट के हवाले से यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं जी कि मीट से हट के भी कोई और फार्मूला लगाना चाहते हैं जिसके अंदर आप ये चाहते हैं जी रीजन कोई साउथ हो और या रीजन ईस्ट, उसके बाद ईस्ट हो, दो किस्म की हो, और उसमें से वो क्या करे जी कि आप कर लें सम ऑफ सेल्स वेयर द रीजन इज साउथ और ईस्ट। वो भी बड़ा सिंपल है कि उसको भी आप सम करेंगे, फिर उसकी ब्रैकेट का आगाज़ करेंगे, फिर आप इफ़ कंडीशन का स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह आपने जस्ट ये करना है कि इसी रेंज को लिख करके आपने इन्वर्टेड कामा में साउथ दे देना है, साथ प्लस कर दें जी इसी रेंज को सिलेक्ट करके, कौन सी रेंज को, जहाँ पे रीजन वाली रेंज को, यानी ये देखें बी है, B84, ये इसलिए मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप रीजन में करके उसको इज इक्वल टू ईस्ट कर दें और यहाँ पे इसकी
84 करके और E93 लिखेंगे। चले मैं आपके सामने लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी, उस तरह आपको ज़रा समझ आएगी। जैसे मैंने कहा जी SUM सम के बाद मैंने ये ब्रैकेट को स्टार्ट किया, मैंने कहा इफ़, और इफ़ की मैंने ब्रैकेट का आगाज़ किया, मैं कहता हूँ B84। ये तो आप समझ गए होंगे कि 84, वो देखें यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे सिलेक्ट भी हो जाता है। और मैं यहाँ पे देखें इसके बाद लिखता हूँ B93, तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन को सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, इस रीजन के अंदर से मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैच करवाता हूँ। मैच किसके साथ करवाना है, उसको मैंने इन्वर्टेड कामा में लिखना है, साउथ, SOUTH, साउथ। और इन्वर्टेड कामा को मैंने बंद करके यहाँ पे मैंने दोबारा से ये लगा दिया, और यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ कि साथ किसको जी, दोबारा से इसमें किसको देखना है जी, देखें इसी को भी कॉपी करके आप लिख सकते हैं यहाँ साउथ के बजाय। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ B84 और कोलन के साथ में लिखता हूँ B93। ये वही रेंज आ गई। इसको मैं मैच करवाता हूँ किसके साथ जी, कि दूसरी चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो है, चाहे स्मॉल लिखें कैपिटल फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला है। आपने इसको इन्वर्टेड कामे में बंद करके इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, साथ कामा लगा के। इन दोनों में से ईस्ट और साउथ और ईस्ट की जो सेल है वो हम सम करवाना चाहते हैं। तो सेल कहाँ से है जी, उसका हमें रेंज लिखनी होगी। उसकी रेंज लिखने के लिए हम बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, E84 वही रेंज जहाँ से, और कोलन E93। तो इसको मैं कितना टाइम बंद करता हूँ जी, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम क्यों, एक सम वाली होती है। और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके यहाँ से देखें मैंने इसको साउथ ले लिया, यहाँ में जो है इसको प्लस कर देता हूँ, यहाँ से उसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ इसको मैंने प्लस कर दिया, और इसी को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके Ctrl+C कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने, ठीक है जी, Ctrl+V पेस्ट करके, और यहाँ मैंने, अच्छा जी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे उसमें एरर आ गया था, तो मैंने ये किया कि दोबारा से इसी को कॉपी कर दिया। तो वहाँ से मैंने इसको दोबारा से आपके सामने कॉपी किया, यहाँ पे मैं अब ईस्ट लिख देता हूँ जी, ठीक है जी, मैं यहाँ पे ईस्ट लिख लेता हूँ। आप स्मॉल लिख लें या कैपिटल, बाकी रेंज वही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपके सामने देखें इस तरह का एरर देगा, आपने F2 प्रेस कर देना है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, F2 प्रेस किया, इसने दोबारा इसको शो कर दिया, और Ctrl+Shift और आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इसकी वैल्यू, अच्छा यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे जो वैल्यू आपने ली है वो सम ऑफ सेल्स वेयर द रीजन इज, सम ऑफ सेल्स वेयर द रीजन इज साउथ और ईस्ट, यानी यहाँ से हमने साउथ और ईस्ट की जो सेल्स हुई है उसको जमा करके यहाँ पे दिखा दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैंने आपको सम और सम इफ जो है इस हवाले से थोड़े से कंसेप्ट दिए, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल का नाम स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकॉन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता